ईश्वर की बनी दया तुम पर, तुमरो ये बनो सहारो है। भगवान कवि नारायण का, कामिक तू पिता कहाएगा। हे कामिक, तू भगवान नारायण का पता कहेगा। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों। उस नन्हे चकुमार बालक को समुद्र के किनारे पड़े हुए उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। आज कामिक ने इस समय अपने हृदय से उस बालक को लगा लिया, और हृदय से लगाने के बाद आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों उस बालक को लेकर अपने घर पर पहुंचे हैं। मैया शारदत्ता ने आज उस नन्हे से सुकुमार को अपने सीने से लगाया, मातृत्व हृदय से। आज वो बालक उस मैया के जिसके कोई पुत्र नहीं है, हृदय से दुख भाव करने लगा है। बोले मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की। और जैसे ही मच्छिंद्र नाथ उस कामिक नाम के मछुआरे के घर में रहने लगे, यारे भक्तों, समय व्यतीत होता चला गया। धीरे धीरे जब कामिक नाम का वो मछुआरा 5 वर्ष की अवस्था हुई, आज जैसे कामिक नाम के मछुआरे की 5 वर्ष की अवस्था हुई है, मेरे प्यारे भक्तों, कामिक नाम का वह मछुआरा 5 वर्ष की जिस समय अवस्था है, अपने पिता से बोला, बोले पिताजी एक निवेदन है। क्या निवेदन ये है, तुम नित्य प्रति क्या काम करने जाते हो, कहां जाते हो? मेरे प्यारे भक्तों, बोले तुम नित्य प्रति कहां जाते हो, क्या काम करते हो? कामिक कहने लगा, भगवान लाला, हम जो करते हैं वो तेरे भरण पोषण के लिए करते हैं। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि पुत्र का धर्म है पिता के कार्यों में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप जरूर करें। 5 वर्ष की अवस्था है। मच्छिंद्र नाथ कामिक से बार बार कहने लगे, कल से हम तुम्हारे साथ निश्चित चलेंगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय बार बार इस तरीके की बात कहने लगे हैं, हम निश्चित तुम्हारे साथ में चलेंगे। शारदत्ता जैसे ही इतनी बात को सुना है, कामिक बार बार अपने पुत्र को मना करने लगा। लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, बालहट, राजहट और त्रियाहट, इन सभी हटों में सबसे प्रमुख हट मालूम क्या है? सबसे प्रमुख हट है तो बालहट है। बालक की जो हट है वो अबोध है, बड़ी विलक्षण है। बालक की हट सर्वज्ञ है। आज बालक मच्छिंद्र ने जिद पकड़ ली, पिताजी हम तुम्हारे साथ निश्चित चलेंगे, हमें तुम्हारी क्या करते हो उसमें हम तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे। कामिक नाम का मछुआरा, कामिक नाम का मछुआरा मेरे प्यारे भगवान, आज कामिक नाम का मछुआरा जो है, जैसे ही तनी बात को कहा, कामिक नाम का मछुआरा कहने लगा, बोले पिताजी एक बात बताएं। क्या? हम तुम्हारे साथ में निश्चित चलेंगे। बार बार जिस समय बालक मच्छिंद्र जिद करने लगे, कामिक नाम का मछुआरा आज अपने पुत्र को साथ में लेकर उसी समुद्र के किनारे आया जिस समुद्र के किनारे बालक मच्छिंद्र का जन्म हुआ है। आते ही उस भूतम को प्रणाम किया मच्छिंद्र। कामिक कहने लगा, लाला हम तुम्हें टोकरे में इस समुद्र से कुछ मछलियां पकड़ के लाएंगे और एक टोकरे में बंद करके तुम्हें रखवाली पर रखेंगे। हाँ, मच्छिंद्र ने हाँ में से रहलाया। कामिक समुद्र में पहुंचे, जाल को लिया और जैसे ही समुद्र में फेंक, और जब समुद्र में जाल को फेंका,
जाल में मछलियां आ गई। जैसे ही जाल में मछलियां आई हैं, कामिक ने उन मछलियों को जाल में एकत्रित किया और करने के बाद में मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज कामिक ने जाल में मछलियों को एकत्रित करने के बाद एक टोकरे में बंद कर दिया। जैसे ही टोकरे में बंद कर दिया है मछलियों को, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, मच्छिंद्र नाथ को बिठा दिया। बोले एक कभी मछली इधर की उधर न जाना पाए। मच्छिंद्र नाथ ने जैसे ही पिता के गए, मछलियों को खोला और अंदर देखा है कि बगैर जल के मछलियां बेचैन हैं, तड़प रही हैं। और जब बगैर जल के मछलियां परेशान हैं, कामिक ने मछलियों को लिया और लेने के बाद में मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, उन मछलियों को लेने के बाद में समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही समुद्र में फेंक दिया है उन मछलियों को, खाली टोकरे को रख दिया। मच्छिंद्र नाथ दोबारा, कामिक नाम का मछुआरा जब दोबारा मछलियों को लेकर आया और आने के बाद में उन मछलियों को उस टोकरे में बंद कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, आज जिस समय उस टोकरे में बंद कर दिया है ना उन मछलियों को, आज उन टोकरे में जिस समय बंद कर दिया उन मछलियों को, एक ध्यान रहे, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही टोकरा खोला, देखा क्या है कि पहले वाली मछलियां नहीं है। कामिक को बुलाया, इधर आ। कान को पकड़ा, बोले बड़ा शैतान है, मैंने तुझे मछलियां दी थी, वो मछलियां कहाँ हैं? कामिक तोतली भाषा में बोले, पिताजी वो मछलियां तो हमने फेंक दी। बोले क्यों? कामिक कहने लगा, पिता तुम्हें मालूम नहीं है, एक बात बताओ, जिन मछलियों को तुम पकड़ के लाते हो ना, इन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? इन मछलियों का दोष क्या है? तुमसे दुश्मनी क्या है? कामिक कहने लगा, मैं तेरी बात को समझ नहीं पा रहा। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, पिताजी एक बात बताएं कि निर्दोष बिचारे ये कीड़े कहाँ इनको व्यर्थ सताते हो? पिताजी